देश के रेवेन्यू को हुआ, चूंकि सरकार ने ऑक्शन नहीं कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, सरकार ने ऑक्शन कराया, और उस वक्त जो ऑक्शन था वो 2G स्पेक्ट्रम का था। इस बार 2G, 3G, 4G तमाम स्पेक्ट्रम शामिल थे। तब सरकार के पास 9,000 समथिंग रेवेन्यू आ पाया। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, I am not commenting on the report of CAG at all. Just I am mentioning those paragraphs. We have respect for all institutions, including constitutional authorities. उन सब की हम इज्जत करते हैं, हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहकर ही काम करना चाहिए। वी शुड नॉट गो बियॉन्ड आवर ज्यूरिसडिक्शन। वहां गड़बड़ पैदा हो जाती है। सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं है, सरकार कोई कॉरपोरेट हाउस नहीं है, सरकार रेवेन्यू के लिए काम नहीं करती है, सरकार पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती। सरकार सड़कें बनाती है जिन सड़कों से कोई रेवेन्यू सरकार को हासिल नहीं होता। सरकार किसान के लिए नहरें बनाती है जिसके लिए कोई रेवेन्यू सरकार को हासिल नहीं होता। यह फैसला सरकार का होता है। देश के लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है, देश के लोगों को सहूलियत कैसे मिल सकती है, देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। 98-99 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि वो सीएजी की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी बातों ही बातों में और बहुत स्पष्ट तौर पर भी उन्होंने कहा कि सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, उसे दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई व्यवसायी नहीं है कि हमेशा फायदे की सोचती रहे। नीति बनाने का अधिकार सरकार का है। ये बात पहले भी सरकार की ओर से 3 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद जो टारगेट सरकार का था 40,000 करोड़ का, उसका 1/4 भी नहीं आ पाया। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 2 दिन तक जो नीलामी चली, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि सीएजी ने जो आंकड़ा बताया था 2008 में 1,76,000 करोड़ के नुकसान का, क्या वो सही है? क्योंकि उसको लेकर अब सरकार कहीं ना कहीं सीएजी पर जरूर वार कर रही है और कह रही है कि वो जो आंकड़ा बताया गया था, क्या वो सही था? क्या सीएजी ने दायरे में रहकर काम किया? कांग्रेस का सीएजी रिपोर्ट पर सवाल है। जब से 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के नतीजे सामने आए हैं जो कि निराशाजनक रहे हैं, तब से ही कांग्रेस के नेता और मंत्री भी लगातार सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें 2008 में ए राजा जब टेलीकॉम मंत्री थे, उस वक्त 2001 में टेलीकॉम मंत्री के तौर पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के चलते 2G स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसेस की नीलामी हुई थी और उस वक्त सीएजी ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि अगर इनकी नीलामी की जाती इन लाइसेंसेस की तो उससे ज्यादा फायदा होता। और 1,76,000 करोड़ का नुकसान सीएजी ने बताया था जो कि सरकारी खजाने को हुआ। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी इसलिए बदली है क्योंकि सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी कराई जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे, और उसके बाद जो रेवेन्यू सरकार के पास आया है वो तकरीबन 9,000 करोड़ के करीब बैठ रहा है। और जो सरकार ने टारगेट खुद बनाया था वो आंकड़ा था 40,000 करोड़ का, तो 1/4 से भी कम मिल सका है सरकार को इस ऑक्शन के बाद। और ऐसे में कांग्रेस को और सरकार को एक मौका मिला है सीएजी रिपोर्ट पर सवाल उठाने का।